क्या बीपीएससी टीआरई 4 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम लागू हो जाएगा? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो जानिए, एक जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुआ कि 44,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके बाद जो ऐसे युवा जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, इसकी तैयारी में लगे हैं और वैकेंसी का जिनको इंतजार था, उनके लिए एक यह बड़ी खबर थी। और इसके बीच चर्चा यह बहुत तेज चल रही है कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग जो टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती का जो ये चौथा चरण है होने वाला है, जिसमें 44,000 से ज़्यादा की रिक्ति आएगी, तो उसको लेकर बहुत तेज बातचीत कि इसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम लागू किया जा सकता है। अब सबसे पहले यह समझिए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम है क्या। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर कोई कैंडिडेट है तो वह, अगर कई पद हैं तो एक ही उनके लिए रिजल्ट आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि उसमें अलग अलग होता है कि प्राइमरी के लिए भी, मिडिल के लिए या फिर सेकेंडरी के लिए अलग अलग रिजल्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप एक एग्ज़ाम दिए, आप एक कैंडिडेट हो गए, एक एग्ज़ाम दिए तो रिजल्ट जो है एक ही आएगा और उसी से आपका प्राइमरी हो, मिडिल हो या फिर सेकेंडरी हो, इसके लिए आप वैलिड माने जाएंगे। उस नियुक्ति के लिए जब भी भर्ती होगी, जब भी होगा, तब उसके लिए आप योग्य माने जाएंगे। तो यही है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम। अभी क्या है कि इसके लिए आपको अलग अलग जो है परीक्षाएं देनी पड़ती है, अलग अलग मेरिट लिस्ट बनता है। मतलब एक ही कैंडिडेट है जो मिडिल के लिए भी सिलेक्ट हो सकता है, सेकेंडरी के लिए भी सिलेक्ट हो सकता है, प्राइमरी के लिए भी सिलेक्ट हो सकता है। ये सिस्टम है। और अभी जो वर्तमान का सिस्टम है उसमें ये होता है कि इससे एक ही आदमी, मान लीजिए कि अगर 3 तरह की वैकेंसी निकली, भर्ती निकली, तो यहाँ भी वो सीट छींक लेता है, यहाँ भी सीट छींक लेता है, यहाँ भी सीट छींक लेता है। तो उससे क्या होता है कि अवसर कम हो जाते हैं। और सोच ये है, जो भी एक्सपर्ट हैं, सोच यही है कि अगर यह सिस्टम लागू होगा तो एक आदमी अगर एक जगह सेलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए फिर वो दूसरे जगह सेलेक्ट नहीं होगा, तीसरे जगह सेलेक्ट नहीं होगा, चौथे जगह सेलेक्ट नहीं होगा। यानी कि वन कैंडिडेट है तो एक ही रिजल्ट होना चाहिए। अब एक ही कैंडिडेट जो है तीनों जगह नहीं पास कर जाएगा, यानी अवसर मिलेगा। अधिक से अधिक युवा जो ऐसी तैयारी करते हैं उनको मौका मिल जाएगा इसके लिए। तो ये है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम। अब आपको आते हैं कि बीपीएससी की बात। अगर बीपीएससी की बात करेंगे तो बीपीएससी ने अभी इस पर आधिकारिक तौर पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, किसी तरह की जानकारी बीपीएससी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन इसकी चर्चा बहुत तेज है कि इस तरह का सिस्टम लागू हो सकता है। और सवाल ये है, हम फायदा बता दिए हैं आपको क्या होगा, लेकिन इससे होगा क्या? अगर यह सिस्टम आता है तो कहा जा रहा है कि मामला अटक भी सकता है। अटक ये सकता है कि जो टीआरई 1 है, 2 है और 3 है, चूंकि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, और ऐसे में जो ये 3 जो टीआरई अभी तक दे चुके हैं वो लोग इस पर दावा कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और जब कोर्ट में जाएंगे तो कहा जा रहा है कि मामला फिर अटक सकता है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम लागू नहीं भी हो सकता है। और उसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी वैकेंसी है और नोटिफिकेशन अगर आता है और उसके बाद अगर इस तरह
के बदलाव किए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोर्ट जो है इसके खिलाफ में आदेश देगा और भर्ती जो है संकट में पड़ जाएगी। लेकिन जो TRE 4 की चर्चा हम कर रहे हैं और जिसको लेकर बहुत तेज बातचीत हो रही है, इसमें खासियत यह है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जदयू के एक्स से पोस्ट किया गया कि इतनी वैकेंसी 40,000 से अधिक वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसे में अगर अभी इसमें बदलाव होता है, नोटिफिकेशन से पहले अगर बदलाव होता है, वैकेंसी को नए तरीके से ये किया जाता है, कुछ भी अगर उसमें कुछ लागू होता है, तब फिर कोर्ट में मामला अटकने की संभावना कम रहेगी। लेकिन अगर इसके बाद अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तब मामला अटक भी सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम, क्या हो सकता है, इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, और साथ ही क्या होने वाला है कि एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। ऐसे में ज़्यादा लोगों को अवसर मिल सकता है। ज़्यादा जो इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो टीचर बनने का सपना पाले हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको फायदा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि BPSC क्या इस बदलाव को इस वैकेंसी से लागू करती है, नहीं लागू करती है, और साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हम एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि अभी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से इस सिस्टम की घोषणा BPSC ने नहीं की है, लेकिन चर्चा जो है इस पर बहुत हो रही है, इसीलिए हम आपको इससे वाकिफ कराना चाह रहे थे। तो फिलहाल आज के अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और YouTube पर इसको सब्सक्राइब कीजिए प्रत्यंचा को, Facebook पर भी इसको फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, अर्थात में प्रणाम।